जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माता महागौरी की कथा सुनाऊंगा। अष्टमी और नवमी के दिन ये कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वही नवमी के दिन सिद्धात्री माता का पूजन किया जाता है, जो कि माता सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करने का आशीर्वाद देती हैं। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन कराकर अपने नवरात्रि का व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन माँ अम्बे के महागौरी स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करें, उन्हें फूल अर्पित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा देवी के मंत्रों का उच्चारण करें। दुर्गा जी को पंचामृत अर्पित करें, साथ ही उन्हें 5 फल पंच मेवा किसमें सुपारी, पान, लौंग, इलायची आदि भी समर्पित करें। प्रसाद स्वरूप माँ को मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन नारियल का भोग माता को लगाना चाहिए। जिन लोगों को इस दिन व्रत का पारण करना हो, वे लोग कन्याओं का पूजन करें। घर में 9 कन्याओं को पूरी और हलवे का प्रसाद समर्पित करें, फिर उनके पैर छुएं। श्वेत वृषे समारुणा श्वेतामधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यमहादेवं प्रमोददः या देवी सर्वभूतेषु मा गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। महागौरी की कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी माँ का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी जटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगाजल अर्पित करते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणा में, स्नेह में शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक सिंह काफ़ी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उन पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन सिंह बन गया। इस दिन माता की यह कथा श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है, तभी नवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त होता है। इस दिन सुबह महागौरी की पूजा के बाद घर पर
9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित किया जाता है। फिर कन्याओं और बालक की पूजा करने के बाद उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद उन्हें उपहार देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वहीं माता के सामने अपनी प्रार्थना भी बोली जाती है। माता दुर्गा के सामने अपनी प्रार्थना बोलते हुए माता से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और फिर माता के मंत्रों का जाप करें। माता के मंत्रों का जाप करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, और कहते हैं कि माता अपनी सभी भक्तों की इच्छा पूरी करती हैं। इस प्रकार से अष्टमी की पूजा करें। नवमी की पूजा, नवमी वाले दिन माता सिद्धात्री की पूजा की जाती है। नवमी पर जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के नवमी स्वरूप माँ सिद्धात्री की पूजा उपासना की जाती है। शास्त्रों में माँ सिद्धात्री की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव ने सिद्धि प्राप्त हेतु माँ सिद्धात्री की उपासना की थी। धार्मिक मत है कि माँ सिद्धात्री की पूजा करने से साधक को शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है, साथ ही साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अतः सभी साधकों को सिद्धात्री माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में दुखों से परेशान हैं, संकटों से घिरे हुए हैं, तो माँ नवमी पर विधि विधान से सिद्धात्री माता की पूजा करें। सनातन धर्मों में नियत है कि चिरकाल में जब सृष्टि में कुछ भी विद्वान नहीं था, चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा था, उस समय एक प्रकाश पुंज ब्रह्मांड में प्रकट हुआ। इस प्रकाश पुंज का विस्तार तेजी से होने लगा। इसी पुंज में से एक देवी प्रकट हुई। इसके बाद प्रकाश पुंज का विस्तरीकरण रुक गया। प्रकाश पुंज ने देवी के रूप में आकार लिया। तब माँ सिद्धात्री देवी माँ पर प्रकट हुई। माँ सिद्धात्री ने अपने तेज से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया। तब माँ सिद्धात्री ने तीनों देव को सृष्टि संचालन की आज्ञा दी। तब त्रिदेव ने माँ सिद्धात्री की कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने त्रिदेव को शक्ति और सिद्धि प्रदान की। माँ सिद्धात्री के मुखमंडल पर तेजों में आभा झलकती है। इस तेज से समस्त लोगों का कल्याण होता है। माँ 4 भुजाधारी है। माँ कमल पर आसीन है और सिंह सवारी है। माँ के एक हस्त में सुदर्शन चक्र तो दूसरे में गदा है, तीसरे में शंख तो चौथे में कमल का पुष्प है। ममतामयी माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है, साथ ही सभी प्रकार के सुख और वैभव प्रदान करती है। सभी को अष्टमी और नवमी के दिन महागौरी और सिद्धात्री माता की यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। इससे मनोकामना पूरी होती है। जय माता दी।